गंगाराम, क्या तू केला खाएगा गंगाराम? बोल गंगाराम, केला खाएगा? अरे बंदर, ए बंदर का बच्चा। बदमाश, ये क्या क्या करते हैं? बच्ची को डराता है? तू ये बहुत बदमाश बंदर है, इसने मेरे हाथ से तोता छीन लिया। तोता छीन लिया? दोबारा ऐसा करे ना तो इसको इस छड़ी से मारना है, ऐसे। अच्छा मामा। मामा? क्या नाम है तुम्हारा? मुन्नी। बहुत प्यारा नाम है। देखो, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी, अभी तुम इस तोते को लेकर घर जाओ। मेरी माँ तो है ही नहीं। तुम्हारे बापू तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ये भी झूठ, मेरे बापू भी नहीं है। क्या? तुम्हारे बापू भी नहीं है? हाँ, दादा कहती थी मेरे माँ बाप भगवान से मिलने गए हैं। दादा आ गए, दादा आ गए। अरे साहब को तंग कर रही है मुन्नी। ये तुम्हारी पोती है? जी साहब, मगर बड़ी नटखट है। साहब जी महाराज, जीप तैयार है। ठीक है। मामा, मामा, फूल। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? और ये तुम्हारे लिए? साहब, 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 इस पहाड़ के पीछे एक पागल हाथी ने तूफान मचा रखा है, सारा ट्रैफिक बंद कर दिया। इस तरफ से और गार्ड्स को लेकर मैं चलता हूं। अच्छा, चलो। आइए, डरिए मत। अरे, ये तो फॉरेस्ट ऑफिसर निकला। डरिए मत, आइए, नीचे आइए। थैंक यू वेरी मच। आपने कैसे म्युनिसिपैलिटी का बागीचा समझ रखा है? हाथी, शेर, चीते आम घूमते हैं। अगर फोटोग्राफी का इतना ही शौक है तो साथ में किसी फॉरेस्ट गार्ड को रखा कीजिए। अगर मैं आज वक्त पे नहीं पहुंच जाता तो ये हाथी आपकी जान ले लेता। आपके ये कपड़े कहीं, कैमरा कहीं और आपका मलिदा कहीं और मिलता। आइए, छोड़ दूं आपको, आइए। इसी का तो मुझे इंतजार था। अभी बताती हूँ। ओए माँ, मर गई। मर गई, मेरे पैर में लग गया। अब क्या हो गया? मेरे पैर में लग गया। मुझसे चला नहीं जा रहा है। Oh God! डिप्टी जी महाराज। हाँ जी। ये आपके पागल हाथी जी महाराज है। अच्छा, ड्रामा करते हैं। अरे, तुम्हारे झंझर में मेरी चाबी भी कहीं खो गई। चाबी तो मेरे पास है। लो 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 लो, लो। क्यों मार दिया ना फटका? साहब जी बड़ा कड़क आदमी है, वो किसी के चक्कर में आने वाला नहीं है, मैं जानता है। चलिए चलिए। भगवान जी महाराज, मैं सोता है, मेरा रक्षा करना। श्री राम। पूर्णमासी,
मोनी जल्दी से उठ जा, नीचे घुस जा, नहीं तो तेरे को कच्चा चबा जाएगी। सब झाकुआर आदमी है, मर जाएगा शादी से पहले। कंबल किधर है, कंबल किधर है? जैकब, जैकब, ओ जैकब जी महाराज। कौन है बे? काय का बम मारता है? ओ बादशाह आया देख। ओ क्या बात है? अजीब का चाबी किधर है? चाबी? अरे मेरे पास है। तुमसे कहा था ना जीप की चाबी ऑफिस में रखना। सॉरी सर, ये हाथ को जीप का चाबी पॉकेट में रखने का आदत पड़ गया है। ठीक है, जीप लेकर आओ, मुझे जंगल में दौरे पे जाना है। अभी सर? सर जेकब का ड्यूटी तो दिन का है, रात का नहीं। आपको जंगल में जाना है तो ये तुम्हारा ऑफिस का जीप का चाबी। गुड नाइट, अपन तो सोएगा बेड़ा पीकर। कार्ड्स को लेकर जंगल में आओ।
तेल लगा के भाग गया, तेल लगा के भाग गया महाराज। जब ये सब अपनी बॉडी के ऊपर लगा के आते तेल, हम जाते पकड़ने, वो फिसल जाते महाराज। वो आज देख लिया अपनी आंखों से। तुम समझते थे ये सब मोहनी करती है, लेकिन सरकार मोहनी है जरूर। बकिया मत। आप क्या समझते चंदन की ये सारी लकड़ी मोहनी काट कर इधर रखती है? इडियट्स। ये सब उन स्मगलरों की चाल है, ताकि तुम लोग मोहनी के डर से भागते रहो और वो लोग बिला रोक टोक अपना काम करते रहें। कुछ भी है, इन बदमाशों का पता मैं लगा के रहूंगा। आज रात तुम सब लोग यहां पहरा दोगे और सुबह होते ये तमाम लकड़ी गोदाम में पहुंचानी होगी। हाँ जी महाराज। वेरी गुड। चलिए। जैकब जी महाराज, गजब हो गया, गजब। गजब? हाँ जी, वो स्मगलिंग का चक्कर, स्मगलर लोग आया, अपना विजय जी महाराज स्मगलर लोग को पकड़ के ऐसा पिटाई किया, मार मार के चटनी बना दिया। अभी वो लोग इधर आने का हिम्मत नहीं करेगा। देख तेरी तुमको क्यों मिर्ची लग गया? तुमको चोर जी महाराज है। चलो अपना काम करो। जाता है, जाता है। पहाड़ी। हाँ सर। कल रात जो चंदन की लकड़ी पकड़ी गई थी, हाँ। उसे हिफाजत से गोडाउन में पहुंचा दिया? हाँ महाराज, पहाड़ी के होते आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं महाराज। गुड। हेलो मिस्टर विजय। हेलो, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं? हाँ, पहचानते भी कैसे, आपकी नई नई अपॉइंटमेंट हुई है ना। मेरा नाम दुष्यंत है, हमारी जागीर आपके जंगल का एक हिस्सा है। मैंने सुना कल रात आपने पोचर्स का अकेले मुकाबला करके सारा माल वापस ले लिया। उसी की मुबारकबाद देने चला आया। थैंक यू। हमारे साहब जी महाराज बड़े सूरमा, बड़े बहादुर है महाराज। हाँ, मैं यही कहने आया था कि ज्यादा बहादुरी में कभी कभी जान जोखिम में पड़ जाती है। आप तो जानते हैं आपसे पहले जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उनका क्या हश्र हुआ? जी हाँ। खामखा खतरों को दावत मत दीजिए। पोचर्स की नजरों में पैसे के सामने इंसानी जान कोई अहमियत नहीं रखती। उस सांप की तरह जहरीले। सांप का जहर कैसे निकाला जाता है ये हमने सबसे पहले सीखा था। नाइस, वेरी नाइस। Come on, let's have a cup of tea. तांगे वाले महाराज, किधर घुसे चले आ रहे हैं आप? सुनो, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यही रहता है? हाँ जी, वो तो इधर रहता है, लेकिन आप कौन है? मैं विजय की माँ हूँ। माता जी महाराज नमस्कार। विजय की माँ? अगर कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती है तो इनका दिल जीत ले। साहब जी हमको बोले नहीं आ पा रहे। मैंने विजय को बताया नहीं, अचानक चली। अच्छा, लुकर छिपी खेल रहे हैं आप? क्या? नहीं, कोई बात नहीं, इधर रहने का जगह भी है, ऑफिस भी है। कहाँ मर गए सबके सब? किसी को कोई फिक्र नहीं। साहब 5 बजे से ड्यूटी पर गए हैं, इतना वक्त हो गया है और अभी तक नाश्ता भी नहीं गया। अरे भाई, कोई है कि नहीं? वही काले कमान जैसी भवें, हिरनी जैसी आंखें। जी आप? मैडम जी, ये माता जी है साहब की, अभी अभी आइए देख। अच्छा, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। माता जी, ये मैडम देखिए। हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है। आज पता चला विजय यहाँ अकेला आने की जिद क्यों कर रहा था। तो तू ही है वो?
माँ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। बैठिए माता जी। जैसे विजय ने बताया था उससे भी ज्यादा अच्छी है। जी बहुत मजेदार है, सामान अंदर रख के आता है। भला माँ से छिपाने की क्या जरूरत थी? आने दो उसे। माँ तुम कब आई? यकीन ही नहीं आ रहा मुझे। क्या करती, कल रात इतना भयानक सपना आया कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। तो क्या तुम मुझे एक तार नहीं दे सकती थी? कमाल कर दिया तुमने। हाँ कमाल तो कर ही दिया, तुम्हारे रंग में भंग जो डाल दिया। बहुत बुरा किया ना मैंने? क्या बुरा किया? मैं इसलिए कह रहा हूँ मुझे खबर कर देती, मैं लेने चला तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती। अच्छा लीजिए माँ जी चाय पीजिए। पता नहीं आपको मेरे हाथ की चाय पसंद भी आती है कि नहीं। अरे चाय भाई छोड़, पहले तू मेरे पास बैठ, तुझे जी भर के देखो तो सही। विजय ने ठीक ही कहा था, काली कमान जैसी भवें, हिरन जैसी आंखें, गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ। क्यों रे, अब क्यों नहीं बोलता? मुझे गलत फहमी हो गई है माँ, ये नीता है, विदेशी अखबारों में जंगली जानवरों की तस्वीरें भेजती हैं। यहाँ भी कुछ तस्वीरें लेने के लिए आई थी और फिर कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली तो यहाँ रुक गई। आप तो आज जाने वाली थी ना, फिर गई क्यों नहीं? सोचा आप आ जाएं तो आपसे मिलकर चली जाऊंगी। अरे ये कहाँ जाएगी? माँ ये इत्तेफाक से यहाँ आ गई, मैं इन्हें जानता भी नहीं। आप क्यों नहीं बोलती जी? हाँ माँ मैं भी इनको नहीं जानती। हाँ देखो तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मैं चोर तो बन ही गई यहाँ आकर, लेकिन फिर तुमने ये नाटक किया ना तो देख लेना। ऐसी बातें मत करो माँ, मेरा इसका ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अब चलिए जी, मैं आपको रेस्टोरेंट छोड़ देता हूँ। ये क्यों जाएगी? अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं जाऊंगी। बहुत पछता रही हूँ यहाँ आकर, जिस औलाद की खुशी के लिए जीती हूँ उसी की खुशी को आकर भंग कर दिया। सुन तू मेरी टिकट मंगवा दे, मैं आज ही शाम की गाड़ी से चली जाऊंगी। माँ कैसी बातें कर रही हो? शाम की गाड़ी से मुझे बात कुछ है नहीं क्या? सुनना, मैं क्यों आई यहाँ? मैं जानता था आपकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। आपको जरूरत क्या थी सर पे पल्लू डाल के सती सावित्री स्टाइल में चाय लाने की? माँ जी लीजिए चाय लीजिए। बहुत बड़ी ड्रामाबाज हैं आप, आपने तो पैर भी कुछ यूं छुए होंगे। अरे कोई बड़ा बुजुर्ग आएगा तो क्या मैं उनकी इज्जत नहीं करूंगी? उन्हें बिठाकर एक कप चाय नहीं पिलाऊंगी? और वो भी आपकी माताजी को आपने वजह समझ कर रखा है? हाँ मैम साहब ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हैं आप मुझे घर से निकाल रहे हैं, मैं निकल रही हूँ इसी वक्त। एक तो मुझे मुसीबत में फंसा दिया, ऊपर से गुस्सा भी कर रही हैं। मुसीबत में मैंने आपको फंसाया? आप खुद अपनी हरकतों से फंसे हैं। क्या जरूरत थी माँ से छुप छुप कर इश्क कैसा लगाने इश्क? किससे इश्क? की? मैं तो माँ से सिर्फ अपनी और आपकी सफाई कर सकती हूँ। ठीक है, आप माँ से इतना कह दीजिए कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं और मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं। खाइए कसम। कसम किस बात की? मेरी जान पे बनी, आपको मजाक सूझ रहा है? ठीक है, आपका जो जी चाहे कीजिए।